हेलो गाइस, माय नेम इज़ रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, आज हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज पर प्रोसीड करने से पहले ये जान लेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, रियल नंबर जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोग देखेंगे इंटीजर नंबर में, अच्छा रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर बोले तो 2/3 हो गया, माइनस में 3.4 हो गया एंड देन सो ऑन। इंटीजर की बात किया जाए तो 0, 9, अंडर रूट का वैल्यू जो होता है वो भी आ जाता है, +2, -2, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो जाते हैं। और उसके बाद होल नंबर की बात किया जाए तो हम सब जानते हैं कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जितने भी नंबर अभी हम लोगों ने देखा इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसका स्टेट डेफिनेशन दिया हुआ है और उसके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारे पास पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका ये डेफिनेशन जो है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर हो गया एंड देन नेगेटिव इंटीजर हो गया एंड देन उसके बाद इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। तो ये जो होते हैं हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है गाइस हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, ये रहा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, 2/3 हो गया हमारे पास, माइनस में 3.4 हो गया, 9.45 एंड देन 7/8 एंड 3/4। तो ये सब के सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है, जिसे हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद हमारा है गाइस नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो है इंटीजर्स। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स जो होता है 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है। उसका एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है, 0 है, +9 है और अंडर रूट में 49 है एंड देन माइनस में भी वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीजर, जो हमारा रियल नंबर कहलाता है। देन उसके बाद है हमारे पास गाइस, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर, जो कि हम लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आते हैं, जो कि होल नंबर किसको बोला जाता है, ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको हम लोग होल नंबर बुलाते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया गया है 0, 1, 2, 3 एंड देन सो ऑन। तो जो नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, होल नंबर, विच इज आल्सो अ रियल नंबर। उसके बाद आता है गाइस हमारा लास्ट, वो क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको बुलाते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए 1, 2, 3 एंड देन 4 एंड देन सो ऑन, मतलब ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर किसको बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं गाइस, रियल नंबर। और इसके एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये रहा हमारे पास गाइस। देखिए, सबसे पहला जो रियल नंबर है उसके दो पार्ट्स हैं, यहाँ दिया गया है। एक है हमारे पास रेशनल नंबर एंड देन सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है हमारा इरेशनल नंबर जो है उसको, उसका भी अगेन, सॉरी ये रहा रेशनल नंबर जो है हमारा, उसका अगेन कितने पार्ट्स हैं, नॉन रेशनल नंबर एंड देन इंटीजर्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है हमारा गैस इंटीजर, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास होल नंबर, यानी इंटीजर दो तरह से लिखे जा सकते हैं, तो होल नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। क्लियर है बात। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, ये रहा होल नंबर हमारा 0 भी हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। एंड देन नेचुरल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये जो था हमारे पास डेफिनेशन था रियल नंबर का, जो कि हम लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है वो है नेक्स्ट वन इज ये रहा। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको हमें देखना है, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक्चुअली में है क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारा जो भी वैल्यूज को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने के लिए उसमें क्या होता है, 4 पॉइंट्स होता है। एक डिवाइजर होता है, एक डिवाइडेंड होता है, एक कोसेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है, जो कि हम लोग हमेशा से पढ़ते आए। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन्होंने क्या किया, यूक्लिड्स ने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, जो ये बोलता है कि अगर कोई 2 डिजिट डिवाइड करता है एक दूसरे को और वो डिवाइड होने के बाद उसके फॉर्मूला को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि हम लोग आगे देखते हैं इसी में। अभी देखिए जरा, पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर इसके डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं, देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट डिटेल में समझाऊंगा। देखिए तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखने वाले हैं जो कि ये रहा, देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। देखिए तो ये क्या कहता है, इट इज बेसिकली द स्टेटमेंट, क्या है, इट इज बेसिकली द स्टेटमेंट यूजुअली डिवीजन सिस्टम, है ना। द फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर दिस इज फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, क्या ये ए एंड बी, there exist unique whole number q and r which satisfy the relation this, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। अब चलिए गाइस हम लोग इस स्टेटमेंट को आसानी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो यूक्लिड्स बाबा थे उन्होंने इतना भारी भरकम स्टेटमेंट जो दिया, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आसान भाषा में कैसे समझेंगे। देखिए एक्चुअली में ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि देखिए 2 पॉजिटिव हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, कौन है, ये रहा ए है और बी है हमारे पास, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो दिया हुआ है ए और बी 2 इंटीजर है, जिसमें क्या होगा गाइस, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक साइड। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये 2 इंटीजर है, कौन कौन है, एक ए है हमारे पास और एक बी है, ठीक है। यूक्लिड्स ने यही बोला कि भैया 2 इंटीजर है जो क्या करेगा, एक दूसरे को ये डिवाइड करेगा और इसमें एक हमारा क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा एक कहलाएगा हमारे पास डिवाइडेंड, क्या कहलाएगा हमारे पास, डिवाइडेंड कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डिवाइजर, ये कहलाएगा हमारे पास डिवाइजर। और इसमें क्या होगा कि ए हमारा बड़ा होगा बी से, ठीक है। अब चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें 2 इंटीजर, अगर हम लोग देखें इसको तो 2 इंटीजर में ये मान के चलो हमारे पास हो गया 4, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया हमारे पास गाइस 4 और ये क्या हो सकता है हमारे पास 2, ठीक है। अब आगे जो है इन्होंने जो है ये जो फॉर्मूला दिया है हमारा, ये बोला कि भाई इस फॉर्मूला को ये 2 इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्मूला के वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करेगा। अभी देखो कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो बी क्या है हमारे पास गाइस, ये है डिवाइजर, तो 2 क्या करेगा, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 क्या करेगा, ये जो 4 है उसको करेगा डिवाइड, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 और कट के आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 0। तो देखिए ये जो है हमारे पास इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, और ये जो आया हमारे पास इसको बोलेंगे ए, जो कि क्या कहलाएगा, डिवाइडेंड। उसके बाद हमारा ये जो है ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोसेंट, और ये जो है हमारे पास इसको क्या बोलेंगे गाइस, रिमाइंडर। तो उन्होंने जो है यूक्लिड्स बाबा ने हमको जो फॉर्मूला दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ये वाला फॉर्मूला दिया। तो देखिए अब यहाँ पर जो है नीचे कि आर जो है हमारे पास ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन बी होगा। तो क्या ये जो हमने जो अभी डिवाइड किया है इसको
हमने जो गाइस अभी डिवाइड किया है, ये वाला पोर्शन मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, इसको जो हमने अभी डिवाइड किया है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये यूक्लिड्स का जो इक्वेशन दिया है, क्या ये उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए यूक्लिड्स का जो है 0 ले गया बोले तो आर जो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड देन लेस देन बी है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज डाल के चेक करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए हमारे पास आर का वैल्यू कितना निकल के आया, तो आर का वैल्यू गाइज हमारा निकल के आया है 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर का वैल्यू डाल दिया 0। उसके बाद बी का वैल्यू हमारा जो है ये रहा, सॉरी कहाँ गया बी, ये रहा, सॉरी ये रहा बी। बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो बी का वैल्यू है हमारे पास गाइज 2। ठीक है, तो क्या ये यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को कि आर जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी है, जो कि फॉलो कर रहा है। ये आर क्या है हमारे पास 0 है, दिख गया, और बी क्या है हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब हमने जो ये डिवाइड किया यूक्लिड्स बाबा के हिसाब से ये ठीक है, एकदम क्लियर बात। तो यही था यूक्लिड्स का इक्वेशन, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसी चीज को बताता है एक्चुअली में, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा आगे फिर कह रहा है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमारा, वेयर क्यू एंड आर, वेयर क्यू एंड आर, क्यू और आर का मतलब क्या हुआ, क्यू मतलब कोसेंट, आर मतलब रिमाइंडर, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कैन आल्सो बी 0, ये हमारा 0 भी हो सकता है। वेयर एज बी इज अ सॉरी ए इज अ डिवाइडेंड, अभी हमने लिखा है यहाँ पर कि ये क्या है हमारा, ए इज अ डिवाइडेंड। हमने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि ए क्या कहलाता है गाइस, डिवाइडेंड। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए हमारा है डिवाइडेंड और बी क्या है हमारे पास, डिवाइजर, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया था। बी क्या है हमारे पास, डिवाइजर, और क्यू क्या है हमारे पास गाइस, कोसेंट, क्यू इज अ कोसेंट, और आर है हमारे पास रिमाइंडर, जो कि हमने इसको यहाँ पर देखा था। तो आई होप गाइस आपको इतना सा पोर्शन समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जो है कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है जरा उसको समझिए आप लोग, जो कि ये रहा, देखिए दिस इज द फॉर्मूला, ये रहा हमारे पास डिवाइडेंड, ये रहा हमारे पास डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, ए है हमारे पास गाइस डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, इनटू में क्या हो जाएगा गाइस, कोसेंट, कोसेंट को क्यू से, और रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब आर। तो ये था ये फॉर्मूला जो कि यूक्लिड्स बाबा ने दिया था। ठीक है, और हम चाहे तो इस फॉर्मूला की मदद से हमने हमारे क्वेश्चंस को सही किया है कि गलत किया है उसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व किया हूँ, इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या हम सही हैं या गलत है। तो चलिए हमारे पास डिवाइजर ए का वैल्यू कितना है, और ये सब चीजें पहले हम लोग लिख लेते। देखिए ए का वैल्यू हमारे पास बोले तो डिवाइडेंड का वैल्यू कितना है 12, और डिवाइजर जो है हमारे पास उसका वैल्यू कितना है 4, और क्यू जो है मतलब कोसेंट, इसका वैल्यू कितना है गाइस, वो है 3, और रिमाइंडर जो है हमारे पास इसका वैल्यू कितना है गाइस, वो है 0। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या हमने इसको सही से डिवाइड किया है कि नहीं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स हम लोग सही सॉल्व किए हैं। तो देखिए 12 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 प्लस में 0, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही डिवाइड किया है। तो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा, नेक्स्ट वन इज दिस, ये रहा हम लोगों ने जो अभी देखा था क्वेश्चंस को, कि हमने उससे प्रीवियस पेजेस में ही बता दिया था कि ए क्या है हमारे पास, बी क्यू इक्वल टू में आर,
जिसको डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने जो लाया था, मतलब वहां पर जो दिया हुआ था a का वैल्यू 12 था और b कितना था हमारे पास 4 था। 4 से हमें इसको डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के बाद हमने जो देखा गाइज, मैं इसको अगेन सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 12 को हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो 4 3 जा 12 आया, यानी कि 0। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर इसको ढंग से देखें तो देखिए वही चीज है जो हमने प्रीवियस पेजेस में देखा था कि यहाँ पर r का वैल्यू कितना आ गया गाइस, r का वैल्यू आ गया 0। r का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारे पास r का वैल्यू 0 और ये क्या था हमारे पास डिवाइजर है जो कि b है, इसका वैल्यू है 4। क्लियर है बात। और जिसको हमने सॉल्व किया तो मतलब ये पूरा हमारा इस तरह से आ जाएगा, इसका वैल्यू इसमें डालेंगे तो ठीक है। तो ये कोई उतना डिफिकल्ट भी चीज नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या कहता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ टू नंबर। मतलब ये कह रहा है कि हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF हम लोग 2 डिजिट्स का आसानी से निकाल लेंगे। जैसे जो 2 डिजिट्स है सच एज A एंड B, जहां पर A हमारा बड़ा है B से, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड टू इंटीजर Q एंड R। और अगर हमें Q एंड R यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर जब पता करना होगा तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमको क्या बोलते हैं HCF जब निकालना होगा तब हम लोग वहां पर क्या यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है बात। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसको हम लोग सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहा है थर्ड पॉइंट ये कह रहा है गाइस यहाँ पर कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज रिपीटेड। मतलब हम लोगों को HCF कैसे मिलेगा, हम लोग कब समझेंगे कि जब हमने 2 डिजिट्स लिया और उन 2 डिजिट्स को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे कि हमें HCF मिलेगा। तो यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है यहाँ पर कि भैया हम लोग उस चीज को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, समझ रहे हो ना। और जब लास्ट में जो हमारे को डिवाइजर मिलेगा वो डिवाइजर बन जाएगा क्या, वही डिवाइजर हमारे को बन जाएगा HCF। क्लियर है बात। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से HCF को अब हम लोग निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। अब हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ठीक है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो है हमारे पास यहाँ पर गाइस वो क्या है, ये रहा। ये कह रहा है टू फाइंड HCF ऑफ किसका 575 एंड 15 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें HCF लाना होगा तो हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, यानी कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करेंगे। और यूक्लिड्स एल्गोरिथम यही बोलता है कि भैया यहाँ पर हम लोग इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। और जो लास्ट में जो हमारे पास डिवाइजर बचेगा यानी कि B का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस चीज को क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको साइड करता हूं और मैं आपको ये लिख के समझाता हूं। देखिए हमको क्या करना था, हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर कह रहा है कि 575, ठीक है, एंड देन उसके बाद है 15। तो यहाँ पर क्या करना है, 575 ये क्या है A और 15 जो है हमारे पास गाइस वो है B। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमने देखा था कि क्या होता है A B से बड़ा होता है, हमने तो यही देखा था। और हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि भाई A को
ए को बी से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा बी का जो वैल्यू आएगा यानी कि डिवाइजर का जो वैल्यू आएगा वही हमारा कहलाएगा HCF। तो चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है 15 को हमने क्या करेंगे, 15 से 575 को करेंगे डिवाइड। तो अगर हम लोग 575 को 15 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला 3 से अगर हम लोग 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15, 15 का 5 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा गाइस 4। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 में से 5 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1 और ये वाला 5 हमारा यहाँ पे आके उतर गया। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 15 को। तो 8 5 जा कितना हो जाता है 40, 40 का यहाँ पर आ जाएगा गाइस 0, कैरी 4 हो गया। तो 8 1 जा 8 और 4 कितना हो जाएगा गाइस 12। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 12। अब देखो तो जरा ये 0 ये भी 0 हो गया, हमारे पास बचा कितना गाइस 5। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 नहीं आया, हमने अभी देखा हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला उतारेंगे और देखते हैं हम लोग कि A इक्वल टू में B इंटू में Q प्लस में R। अब सबका वैल्यू यहाँ पर डाल के हम लोग देखेंगे, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 575 और B का वैल्यू कितना है गाइस वो है 15 इंटू में Q का वैल्यू कितना है गाइस वो है 38 और R का वैल्यू कितना निकल के आया 5। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, हमें इसको और डिवाइड करने की जरूरत है। अब ये जो 5 बचा है गाइस हमारा, ये 5 अब हमारा किसकी तरह काम करेगा, अब ये 5 हो जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेंड। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो सेकेंड स्टेप में बन जाएगा डिवाइडेंड और जो रिमाइंडर बचा था फर्स्ट स्टेप में वो बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, डोंट वरी, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा था, ये काम कर रहा था गाइस डिवाइजर की तरह, ठीक है। अब ये किसकी तरह काम करने लग गया, अब ये काम करने लग गया गाइस डिवाइडेंड की तरह। अब ये बेचारा खुद डिवाइड होने लग गया और ये जो रिमाइंडर जो था हमारे पास ये किसकी तरह काम करने लग गया। अब ये हो गया गाइस, ये क्या बोलते हैं रिमाइंडर जो था, सॉरी, ये जो रिमाइंडर जो था हमारे पास ये रिमाइंडर किसकी तरह काम करने लग जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है हमारे पास ये रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर, ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि भाई रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो 5 3 जा कितना होता है गाइस, 5 3 जा होता है 15। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया 0, रिमाइंडर 0। चलिए तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो अगेन हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A इक्वल टू B इंटू में आ गया Q प्लस में R, क्लियर है बात। तो A का जो वैल्यू है गाइस हमारे पास, A का वैल्यू कितना है यानी कि डिवाइडेंड वो कितना है हमारे पास वो है 15 इज इक्वल टू B का वैल्यू कितना आया यानी कि डिवाइजर का वो है गाइस 5 इंटू में कोसेंट हमारे पास कितना निकल के आया है गाइस वो है 3 प्लस रिमाइंडर कितना निकल के आया है गाइस वो है 0। तो हमने क्या देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कि भाई साहब जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास जो फाइनली लास्ट में जो बचेगा डिवाइजर, यही डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा गाइस हमारे पास HCF। ये क्या हो जाएगा HCF। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम कैसे यूज करके हम लोग HCF का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये कोई खासा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है। जो हम लोग बचपन में डिवाइड करते थे बस वही डिवाइड करना है। बट इसमें हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा खाली कि ये एक पॉइंट को याद रखिएगा कि रिमाइंडर हो जाता है, जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बन जाएगा डिवाइडेंड
और फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, और जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो जो हमारे पास डिवाइजर था वो हो जाएगा गाइस हमारे को HCF। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नीचे एक और दिया हुआ है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर इसको लिख लिख के आपको मैंने बता दिया है, तो मुझे लगता है कि अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर और आगे का जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ उसको भी लिख के बताइएगा। बट इसमें कुछ खासा उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये, तो हम लोग उतना वो नहीं करेंगे। चलिए, अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करना है। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम तो हमने पीछे पढ़ लिया है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में क्या होता है कि भाई दो डिजिट्स को तब तक देखो, किसी भी चीज को आसान भाषा में समझो। बुक में लिखा हुआ है अच्छी बात है, आप उसी बुक की भाषा को अपने भाषा में जब तक नहीं समझने की कोशिश करोगे कभी समझ में नहीं आएगा। किताबी भाषा सिर्फ रटने तक ही होता है, ठीक है। कोई किसी भी चीज को आसान बनाया जाता है, आसान होता नहीं है। तो कोई भी चीज आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब तक आप उस चीज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर लोगे। क्लियर है बात? तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम भाई यही बोलता है कि भाई दो डिजिट्स है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से उसको तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा जीरो ना आ जाए, जो बचपन में हम लोग सीखते थे डिवाइड करना। ठीक है, बस वही चीज है ये। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये रहा दो डिजिट्स दिया हुआ है, हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको बोल रहा है यहाँ पर कि एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें बोल रहा है कि ये डिजिट्स है हमारे पास, देखिए 4 क्वेश्चन हमारे पास 4052, ठीक है, यानी 4052 दिया हुआ है और नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 12576, ठीक है, दो डिजिट्स दिया हुआ है। अब इन दो डिजिट्स को क्या करेंगे, डिवाइड करके हम लोग HCF लाएंगे और इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए। क्लियर है बात? तो चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारा, इसको हमने डिवाइड किया है और आप भी इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जब 4052, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, सबसे फर्स्ट स्टेप है गाइस ये, तो इसको करेंगे तो 3 हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर। क्लियर है बात? तो अगेन हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया, तो जब ये जीरो नहीं आया इसका मतलब क्या, और आगे कीजिए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइजर। बस इस चीज को याद रखना कि क्या डिवाइजर होगा और क्या डिवाइडेंड बनेगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था सेकेंड स्टेप में वो डिवाइडेंट बनेगा, फर्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था वो सेकेंड स्टेप में डिवाइजर बनेगा। याद रखा इस पॉइंट को, ठीक है। तो वही चीज है हमारा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हमारे पास ये जो रिमाइंडर जो था, अब ये क्या बन गया गाइस हमारे पास, अब ये हो गया डिवाइजर। और यहाँ पर हमारे को ये क्या था, ये था डिवाइजर। अब ये डिवाइजर जो है गाइस ये बन गया हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। अगेन हमने 420 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को कितना डिजिट मिला, 3780। तो इससे भी हमने जब सॉल्व किया इसको तो हमारे को क्या हुआ गाइस, 272, यानी कि रिमाइंडर जो मिला वो 272 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को अभी तक HCF नहीं मिला। चलिए भाई अगेन चलते हैं, अगेन हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगेन हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिएगा, अब ये जो था हमारे पास क्या था, डिवाइजर था, कौन था, 420, सेकेंड स्टेप में ये था डिवाइजर। अब ये डिवाइजर क्या बन जाएगा गाइस, अब ये बन जाएगा डिवाइडेंड और सेकेंड स्टेप का जो रिमाइंडर निकला हमारे को वो हो जाएगा डिवाइजर। क्लियर है बात? तो जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया या 2 से करेंगे तो इसका मतलब ये उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू आएगा। चलिए अगर हम लोग करके चेक भी कर लें तो देखिए, तो 2 से अगर हम लोग करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 544 आ रहा है जो कि 420 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया तो कितना गया हमारे पास 272,
एंड देन जब हमने 420 को 272 को घटाया 420 से, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है कितना आया 148। अभी तक ये क्या हुआ, जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और डिवाइड होगा। चलिए अब इसका आगे का जो प्रोसेस है हम लोग इसमें देखते हैं। तो आगे जो हुआ हमारे पास ये रहा वो वाला स्टेप। चलिए इसको समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जीरो लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लाएंगे इसको जीरो। कैसे आएगा, अभी आएगा, झटके में आएगा। देखिए अब हमने क्या किया, 272 जो था उसको 148 से डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आया, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 148 आया, और फाइनली रिमाइंडर जो आया अगेन हमारे पास 124। तो अगेन हमारे पास ये जीरो नहीं है। फिर से हम लोग आगे चलेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं गाइस, अगेन डिवाइड करेंगे। यहाँ पर किसको करेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा डिवाइजर, और कॉस ये डिवाइजर जो था वो हो जाएगा डिवाइडेंड। अगेन हो जाएगा, देखिए ये आ गया आपका डिवाइडेंड की जगह पर, और रिमाइंडर जो था आ गया हमारा डिवाइजर की जगह पर। अगेन हमने 124 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको कितना आएगा, 124 ही मिलेगा। और इसको 148 से 124 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमको कौन सा वैल्यू मिलेगा, 24 मिलेगा। अगेन हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं मिला गाइस। तो चलिए अगेन हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसी प्रोसेस को। अब ये 124 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डिवाइजर अगेन। और ये जो है हमारे पास गाइस क्या, 124 जो डिवाइजर था, और वो बन जाएगा अब डिवाइडेंड। तो 24 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 120। तो 120 मिला, तो क्या होगा, 124 में से 120 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 4। तो अगेन हमारे को यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं मिला। इसका मतलब फिर से हम करेंगे, अब क्या करेंगे, ये जो 24 है हमारा, ये हो जाएगा गाइस डिवाइडेंड, और ये जो 4 जो मिला हमारा, ये हो जाएगा डिवाइजर। ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। अब हम लोग अगर 4 से करते हैं इसको, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 होता है। तो फाइनली अब हमारे को रिमाइंडर जो मिला वो क्या मिला, जीरो। रिमाइंडर क्या हो गया गाइस, जीरो। तो हमने जब इसको इस फॉर्मूला पे डाला, तो देखा हमने रिमाइंडर आया जीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आप लोग जानते हो कि ये जो है डिवाइजर ही कहलाता है एचसीएफ। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो डिवाइजर हमारा एचसीएफ की तरह काम करेगा। तो हो गया फाइनली। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से यहाँ पर जो है डिवाइजर मतलब दो डिजिट्स को डिवाइड करके एचसीएफ को निकाला जाता है। और इस प्रोसेस को हमने देखा कि कई बार रिपीट करने के बाद हमारे को रिमाइंडर जीरो आया, एंड देन हमने पाया फाइनली कि जो डिवाइजर था वो हमारा एचसीएफ की तरह काम करता है, यानी कि वो वैल्यू हमारा एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें भी। ठीक है, आधा क्वेश्चन इधर है और आधा क्वेश्चन दूसरे स्लाइड्स पर है, तो मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक मिनट, हाँ ये रहा, देखिए ये कह रहा है एवरी, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर गाइस, थोड़ा सा इंक जो है वो थोड़ा सा चमकीला था। तो देखिए ये पॉजिटिव डिजिट है यहाँ पर, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर कह रहा है यहाँ पर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। मतलब देखो ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हम लोग पहले उसको समझते हैं। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई q जो है ना हमारे पास कोई इंटीजर है, q जो है गाइस हमारे पास वो कोई इंटीजर है, और यहाँ पर ये कह रहा है ये प्रूव करके बताओ, शो करके दिखाओ कि 2q जो है हमारे पास वो इवन इंटीजर होगा, और 2q प्लस में 1 वो ऑड इंटीजर की तरह होगा। ठीक है, ये प्रूव करके बताइए। तो चलिए हम लोग अगेन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अगेन यूज करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करेंगे। ठीक है, अब यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करेंगे यहाँ पर गाइस, तो हम लोगों देखेंगे कि a = है हमारे पास
ए इक्वल टू है बी क्यू प्लस में आर। अब जैसा कि हम लोग को ये किस चीज के बारे में बोल रहा था, एक तो 2q, ठीक है, 2q जो है हमारे पास ये इवेन इंटीजर की तरह हो, ये शो करके दिखाइए। और दूसरा था हमारे पास 2q प्लस में 1, ये कैसा इंटीजर हो, ये होना चाहिए ऑड, ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये जो 2 जो आपको ये जो 2 जो है ना, ये 2 ये इस फॉर्मूला को देखो किस तरह से वेरीफाई कर, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में 1, ये जो b जो है हमारे पास गैस वो है 2, b का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पर, वो है 2, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि भाई r जो है हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है एंड देन लेस देन b होता है। तो यहाँ पर जो है 0 r एंड देन अब b का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए ये रहा हमारा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हमें जो सॉल्व करना था गाइस, क्या सॉल्व करना था, हमें यहाँ पर ये बोल रहा था शो करके दिखाओ कि 2q जो है वो क्या है, इवेन इंटीजर है। और नेक्स्ट हमको जो बोला था ये कि 2q प्लस में 1 ये क्या है हमारा, ऑड इंटीजर है। क्लियर है बात भाई, फाइनली क्वेश्चन का यही पर्पस था कहना, हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे। अभी जैसा कि हमने देखा गाइस कि इसमें हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग वही यूक्लिड्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, जिसमें क्या है हमारे पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b है हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये देखा गाइस कि b जो है हमारा, b का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, हमने अभी देखा b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2। अब आपको कि यार मैंने b का वैल्यू कैसे समझा 2, तो यार इसमें b का वैल्यू आपको गिवन है, ये रहा, ये q के साथ जो डिजिट्स है ना, वो वही हमारे पास b का वैल्यू कहलाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि b का वैल्यू तो यार दिया नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो b का वैल्यू जो q के साथ जो डिजिट्स लिखा हुआ है वही हमारा b का वैल्यू कहलाता है। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, तो r का जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा गाइस, तो r का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि भाई साहब r का वैल्यू हो जाएगा b से कम, क्योंकि r क्या है, b से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ r का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता। तो अब हम लोग यहाँ पर 0 का वैल्यू और 1 का वैल्यू पुट करके यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए जरा यहाँ पर हमने क्या किया है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में लिखे हुआ है कि पुट द वैल्यू ऑफ r इन इसमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r में। तो सबसे पहला जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा r इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही हमने r इक्वल टू 0 डाला यहाँ पर, देखिए जरा इस फॉर्मूला में a इक्वल टू 2q प्लस में 0। चलिए मैं इसको लिख के भी समझा देता हूँ, कंफ्यूज काहे को हो गया आप। r का वैल्यू आ गया 0, मैंने पहला वैल्यू डाला। अब हम लोग जानते हैं ना यहाँ पर कि a इक्वल टू क्या होता है गाइस, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। तो हम लोगों ने जानते हैं कि a इक्वल टू क्या है, b का वैल्यू 2 है और 2q हो जाएगा, और r का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या डाला है 0, तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारे पास 2q। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर r का वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, बी क्यू प्लस में r। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस में 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, जो कि आपको यहाँ पर ये रहा सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। और आप लोग चाहे तो इसको नोट्स बना सकते हो साथ साथ, ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा और आराम से इसको उतारना भी है और समझते भी जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, जरा ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इफ a इक्वल टू 2q होता है देन a इज इवेन इंटीजर। अब आप कहोगे यार कैसे ये इवेन इंटीजर होगा, क्योंकि a इक्वल टू अगर 2q होता है तो ये इवेन इंटीजर इसलिए है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। एंड देन अगर a इक्वल टू 2q प्लस में हम लोग क्या लिखते हैं 1, तो ये कैसा हो जाएगा ऑड इंटीजर, क्यों, क्योंकि यार 2q प्लस में 1
क्या हो जाएगा वो ऑड, क्योंकि वो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 1 डाल देंगे क्यू का वैल्यू तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा गाइस ऑड, ठीक है, और 2q वाला क्या हो जाएगा इवन। तो चलिए अब आगे भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको समझ लीजिए कि a इज एनी इंटीजर, इसका मतलब वही हुआ ना कि यार हमने जो अभी देखा यहाँ पर, एक मिनट, ये रहा a का वैल्यू 2q भी आ रहा है, a का जो वैल्यू है हमारे पास, a का वैल्यू 2, ओह सॉरी, चलो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, a इसका टू क्या था हमारे पास 2q, a का वैल्यू 2q भी आ रहा है हमारे पास, और a का वैल्यू 2q प्लस में 1 भी आ रहा है, यानी a हमारा इवन भी है और a हमारा ऑड भी है। तो वही चीज ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये वही बता रहा है कि a जो है हमारे पास इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा हमारे पास प्लस में वो हो जाएगा 2q, ठीक है, हमारा जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो क्या कहलाएगा 2q हो जाएगा, और ऑड इंटीजर जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 2q प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा गाइस। अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी समझेंगे हम लोग। अगेन बहुत आसान है ये भी, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा ये अगेन कह रहा है शो, प्रूव करके दिखाइए, शो करके दिखाइए कि भाई साहब शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस में 3, मतलब इसको कह रहा है शो करके दिखाइए जहां पर q इज सम इंटीजर, जहां पर q जो है हमारा वो कोई इंटीजर है। तो अगेन हम लोग वही स्टेप को फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को कोशिश करूंगा एक ही कंसेप्ट से बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स करने का बहुत सारा कंसेप्ट होता है, लेकिन अगर हमें एररलेस और फास्ट किसी भी चीज़ को करना हो तो हमेशा आप दिमाग में एक कंसेप्ट को रखिए और उसके ऊपर अपने आप को मज लो बढ़िया से, ठीक है। देन देखिए आपका क्वेश्चन में कोई भी एरर भी नहीं आएगा और फास्टली बनेगा। तो इसीलिए दिमाग में एक कंसेप्ट को रखिए और उसी से सारा चीज को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, मैं सेम ही चीज रूल फॉलो करूंगा अगेन यहाँ पर भी। यहाँ पर अगेन ए क्या है हमारे पास, ए है पॉजिटिव इंटीजर, हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि भाई लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और अगेन हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, अगेन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर गाइस यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जो कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है फॉर्मूला इसका, a इजकल टू बी क्यू प्लस में r, जिसमें r जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन इजकल टू 0 होता है और b से हमारा वो छोटा होता है, यानी कि लेस देन b होता है। और यहाँ पर b का वैल्यू 4 आया, मैंने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में बताया हूँ कि b का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पता नहीं b का वैल्यू कहाँ से आ गया, b का वैल्यू इसी क्वेश्चन से निकल के आया है। देखिए हमको किसको बोल रहे शो करने को लिए 4q प्लस में 1 को एंड देन 4q प्लस में 3 को बोल रहा है ये, ठीक है। तो ये जो 4 जो है ना ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये q के साथ जो डिजिट होता है याद रखिएगा वही हमारा b होता है। ये देखिए ये जो है आपका एक्चुअली में एक फॉर्मूला है, देखिए a इजकल टू में बी क्यू प्लस में r, क्लियर है बात। तो आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, मैं उन दोनों को देखिए इतने मजे से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको जो पहला इक्वेशन है 4q प्लस में 1 दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 4q प्लस में 3 दिया हुआ है। तो अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो b जो है हमारा यहीं से b का वैल्यू निकला है, देखिए क्लियर है बात। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि b का वैल्यू पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है एंड लेस देन b होता है, तो यहाँ पर जैसे ही b का वैल्यू 4 है तो r का वैल्यू तो अपने आप पता चल जाएगा कि r का वैल्यू क्या हो सकता है। तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये तीनों वैल्यू हमारा r का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r का वैल्यू हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अब इस r का वैल्यू जो आया है हमारा
अगेन गाइस जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया था, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यूज को पुट करेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड से उसको समझते हैं। चलिए जो कि ये रहा। अब देखो ये भी एकदम बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आर का जो वैल्यू था उसको हमने पुट किया। आर का वैल्यू क्या क्या था गाइस, एक बार देख लो। 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। अब ये क्यों था, क्योंकि बी का वैल्यू कितना था गाइस, वो था 4। 4 का बी का वैल्यू 4 आया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए सारा वैल्यूज यहाँ पर पुट किया गया है। देखिए ए का वैल्यू, ए में जो है सबसे पहले ए इक्वल टू 4 यहाँ पर आर का वैल्यू 0 डाला तो हमारे को क्या निकला, ए का वैल्यू 4 क्लियर है। अब उसके बाद ए में ए इक्वल टू 4 प्लस 1 डाला तो हमारे पास क्या निकला, 4 प्लस में 1। देन ए इक्वल टू अगेन हमने आर का वैल्यू यहाँ पर क्या डाला, 2, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकला, 4 प्लस में 2। एंड देन नेक्स्ट एंड वेरी लास्ट हमने आर का वैल्यू क्या डाला, 3, तो हमें क्या मिल गया गाइस, 4 प्लस में 3। तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इस चीज को चेक करेंगे कि इन चारों में से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग इसको अलग से लिख लेते हैं पहले एंड देन देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा। चारों को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 प्लस 1 हो गया, उसके बाद है 4 प्लस में 2 हो गया, उसके बाद है गाइस 4 प्लस में 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन ऑड होगा कौन इवन होगा। तो देखिए जो जो इक्वेशन हमारा 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारा इवन हो जाएगा, और जो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारे पास ऑड। तो देखिए हमने जैसा कि जाना गाइस कि क्यू क्या है, हमारे पास कोई इंटीजर है। तो मान लो हमने यहाँ पर क्यू का वैल्यू डाल दिया 1, समझ गए ना। तो यहाँ से जो हमारे को निकल के जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पर डाला 4 इंटू में 1 और प्लस में 1 तो इसका वैल्यू जो निकल के आए कितना आ जाएगा, 5। ध्यान दीजिएगा। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ, 4 इंटू में हमने यहाँ पर भी डाल दिया 1 और 2 तो कितना हो गया ये 6, और अगेन हमने यहाँ पर डाल दिया 4 इंटू में 1 प्लस में 3 तो ये कितना हो जाएगा 7। अब मुझे आप ही बताओ कि इसमें से कौन कौन सा जो डिजिट्स है जो 2 से डिवाइड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है हमारे पास 4 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 6 जो है हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये दोनों हमारा जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इवन इंटीजर। और जबकि ये जो है हमारे पास गाइस 5 एंड देन 7 ये दोनों क्या है 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये जब नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इफ ए इक्वल टू 4q एंड 4q प्लस में 2 होगा तो a का जो वैल्यू वो a क्या हो जाएगा हमारे पास इवन इंटीजर कहलाएगा, हमने अभी देखा। एंड देन उसके बाद a इक्वल टू 4q एंड देन 4q प्लस में 2, ठीक है। a इक्वल टू 4q एंड देन 4q प्लस में 2 इफ होगा तो देन a इज एन ओड इंटीजर। एक मिनट यहाँ पर कुछ ग्लिच दिख रहा है, यहाँ पर सॉरी गाइस यहाँ पर लिखने में कंफ्यूजन हो गया होगा। एक्चुअली यहाँ पर 4q प्लस में 3 होगा, ठीक है। इस चीज को जब आप कॉपी में उतारिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरे से लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गया शायद। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। आप लोग इसको 4q प्लस में 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन देखिए ये 4q प्लस 1 है और ये 4q प्लस में 3 होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने अभी तो निकाला ना, अरे लिखने में हो गया ना मेरे से प्रॉब्लम, आपसे तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए तो यहाँ पर हमने जो अभी देखा ना 4q प्लस में 3 तो यहाँ पर वही आएगा, यहाँ पे ये 4q एक्चुअली में 4q प्लस में 3 होना चाहिए, ठीक है। तो a जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई a जो है हमारा ये तो हमारा इवन भी आ रहा है और ऑड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है ऑड भी आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि a इज एनी इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 4q एंड 4q प्लस 2 होगा, अभी जस्ट हमने देखा। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। अब ये क्यों होगा, मैंने आपको वो भी कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 4q और 4q प्लस में 2 क्यों इवन कहलाएगा, एंड 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 ये क्यों ऑड कहलाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इवन जो होता है वो 2 से डिवाइड होगा, लेकिन जो ऑड होगा वो 2 के टेबल में तो आता नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये इस तरह से हमने सॉल्व भी करके आपको दिखा दिया, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत मजेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस हमारे पास वो ये कह रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से हाईलाइट करके देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एक स्वीट सेलर है, एक मिठाई वाला है जो मिठाई बेचता है, ठीक है, 420 ठीक है काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी है, वाह, ठीक है। तो उसके बाद 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि she wants to stock them in such a way that each stock has the same number, यानी कि जितने जिस तरह से वो अरेंज करेगा ना, वो हर एक स्टॉक में वो सेम नंबर में बर्फी आना चाहिए। दे टेक अप द लीस्ट एरिया, और वो सबसे कम जगह भी ले, है ना, ट्रे में। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड ईच स्टॉक। अब ये बोल रहा है कि भाई बताओ हर एक स्टॉक में हमें कितना रखना पड़ेगा बर्फी, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं गाइस एलसीएम, यहाँ पर निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे गाइस, एचसीएफ निकालेंगे। किसके हेल्प से, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हेल्प से, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम लोगों ने क्या किया था कि 2 डिजिट्स था, और उन 2 डिजिट्स को तब तक डिवाइड करते रहे जब तक कि रिमाइंडर जो है हमारा 0 ना आ जाए, और डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो सेम चीज अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ जो है हमारे पास 420 है और 130 है। अब इन 2 डिजिट्स जो है हमारा, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दिस इज द सबसे पहला स्टेप है ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहला स्टेप है। ये रहा हमारे पास डिवाइजर, ये रहा डिवाइडेंड, और ये रहा हमारे पास कोसेंट, और ये रहा रिमाइंडर, ठीक है। अब इस ये तो डिवाइड तो करना आता ही होगा आप लोगों को, इसको तो मुझे करके दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इसके आगे का जो स्टेप है गाइस, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में उसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में ये रहा हमारे पास क्या था, मतलब रिमाइंडर जो आया था हमारे पास 30 आया था। एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए तो रिमाइंडर जो आया था हमारे पास कितना आया था रिमाइंडर गाइस, रिमाइंडर आया था हमारे पास 30, और ये था हमारे पास डिवाइजर, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही क्लास ये स्लाइड्स में बताया था कि डिवाइजर डिवाइडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। डिवाइजर जो था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, तो डिजिट्स आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने क्या किया, अगेन यहाँ पर 30 जो 130 जो है उसको 30 से डिवाइड किया, और तो क्या निकला हमारे पास 120 आएगा। 130 में से 120 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 10। अगेन हमारे को रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिला, तो जब रिमाइंडर 0 नहीं मिला, आगे फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास डिवाइजर वो हो जाएगा डिवाइडेंड। तो जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गैस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 10 जा 30, सॉरी हाँ 3 10 जा 30, तो 30 मिला हमारा, जो कि कट के कितना आ जाएगा 0। तो ये जो है हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया गैस हमारा 0। तो जैसे ही अब ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है हमारा ये हो जाएगा HCF, जो कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर है बात, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे स्टेटमेंट है देयरफॉर द स्वीट सेलर, जो मिठाई बेचने वाला है उसको किस तरह से अरेंज करना चाहिए, 10-10 के स्टॉक में उसको रखना चाहिए बर्फी को, तो ये चीज जो है उसको आसानी से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको नीचे में ये जो दिख रहा है 1.1 एक्सरसाइज, यहाँ है
अब हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। देखिए अभी हम लोग किसी भी चैप्टर के ऊपर प्रोसीड करने से पहले जब हम लोग उसके थ्योरी को प्रॉपर समझ लेते हैं और उसके एग्जांपल्स को सही ढंग से जब कर लेते हैं तो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जैसा कि पूरे थ्योरी को समझ लिया, हमने कई सारे एग्जांपल्स को कर लिया, तो हमें नहीं लगता कि 1.1 में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज जो है हमारा उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या किया, सिर्फ रियल नंबर क्या होता है, उसको उसके कितने सारे एग्जांपल्स होते हैं, रियल नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको किस तरह से निकालना, ये सारी चीजें हमने समझा। यूक्लिड्स लेमा डिवीजन जो था, यूक्लिड्स जो था हमारे पास एल्गोरिथम, उसको भी हमने समझा, ठीक है। तो ये दोनों ही थ्योरी हमने समझ लिया और इन दोनों का ही यूज जो है 1.1 एक्सरसाइज में करके हम लोग और क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, जो कि हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप गाइज हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइज जो कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। जैसे कि आप लोगों ने कोई भी वीडियोस को देखा, क्लियर बात, और आपने इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखने के बाद जो भी डाउट हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और सेंड करने के बाद हम आपको उसी वक्त किसी भी टाइम फिक्स करके आपको अकेले में जूम एप्लीकेशन पर हम आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे कि आपको कहाँ पर डाउट हुआ, ठीक है। लाइव क्लासेस हम आपको अलग से देंगे जूम एप्लीकेशन पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट लेके और आपको व्हाट्सएप करना होगा मेरे नंबर पर और आपको बताना होगा कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है। तो हम आपको एक टाइम फिक्स करके आपको इंडिविजुअल लाइव क्लास देके उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल भी ये नहीं लगे कि आप सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ भी समझिए और जो भी डाउट आता है आप हमारे साथ इंडिविजुअली क्लास करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग 1.1 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।